बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए मुझे सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन कराम, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। एक तो कल से जो है कुछ खबरें फैली हुई हैं कि इमरान खान साहब को अडयाला से ले जाया जा रहा है और बनीगाला मुंतकिल किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि मुंतकिल कर दिया गया है और इस तरह की बहुत सी खबरें जो है रूमर्स फैली हुई हैं और पूरी रात सोशल मीडिया पर ये चीज़ें गर्दिश करती रही हैं और अब तक कर रही हैं। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले खान साहब ने गुफ्तगू की है, गैर रस्मी गुफ्तगू कुछ सहाफ़ियों के साथ। उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें खुल्लम खुल्ला खोल के सामने रख दी हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि लोटे का क्या हाल हुआ है, लोटे के खिलाफ क्या कार्रवाई हो चुकी है, जिस लोटे का हमने कल जिक्र किया था। कि उससे पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो ये अडयाला जेल में आज खान साहब ने की है मुलाकात कुछ सहाफ़ियों से। अब मुलाकात में बातें क्या होती हैं? मुलाकात में सबसे पहले तो बात होती है कि खान साहब आपका क्या पैचअप हो रहा है किसी के साथ। उन्होंने कहा जी नहीं, पैचअप तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के अलावा जितनी भी सियासी पार्टी हैं, चाहे वो TLP है, चाहे जमात इस्लामी है, चाहे कोई भी सियासी पार्टी है, छोटी या बड़ी है, आइन के झंडे के तले इकट्ठे हो जाएँ, क्योंकि ये जो धांधली की गई है इसके खिलाफ हमने आवाज़ बुलंद करनी है। जिसके बाद उनसे पूछा गया कि खान साहब, रात से खबर फैली हुई है कि आप बनीगाला मुंतकिल किए जाने वाले हैं या आपको बनीगाला भेजा जाने लगा है, जिस पे खान साहब ने कहा कि भाई मैंने तो खुद दरख्वास्त दी हुई है कि बुशरा बीबी जी ने बनीगाला में एक भेज दिया गया सब जेल उसे करार दे के। मैंने तो खुद दरख्वास्त दायर की गई है कि उन्हें भी ला के इधर अडयाला में किया जाए, तो मैं किस तरह से कहूँगा कि मुझे बनीगाला भेज दिया जाए। जिसके बाद उन्होंने कहा कि खान साहब किसी से आपकी मुलाकात हुई, जिसपे इमरान खान साहब जो बानी पाकिस्तान तरीके साहब है उनका कहना जी मेरी ना किसी से मुलाकात हुई है अभी तक, ना किसी किस्म की इस तरह की बात हुई है, ना मुझसे कोई जेल में मिलने आया, ना मेरी किसी के साथ किसी किस्म की भी डील हुई है। ये सारी अफवाहें हैं, रूमर्स फैली हुई हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि खान साहब आप वाकई में किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहते, आप किस पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे। जिस पर इमरान खान साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो बिल्कुल भी मैं इत्तेहाद नहीं करूँगा, बाकी पार्टियों का अभी सोचा नहीं है, उस पर मुशावरत जारी है। जिस पर उन्होंने कहा मज़ीद कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है और ये दोनों इस्तेहकाम नहीं ला सकती, बल्कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान में आएगा ये उसे भी ख़राब करेंगी, इसलिए इनके साथ तो इत्तेहाद मैंने करना भी नहीं है। तो जो रूमर्स फैली हुई कि तो पीपल्स पार्टी जो है PTI के साथ इत्तेहाद कर लेगी मिल के हुकूमत बनाने का, तो उसकी मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब ने तरदीद कर दी आज। मज़ीद खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा खेप है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। जब कुछ सहाफ़ियों ने सवाल पूछे कि खान साहब आपकी मुशावरत किसी के साथ चल रही है कि आप किसके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे या अपोजिशन में जाएंगे, उन्होंने कहा जी अभी तक हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया कि हम अपोजिशन में जाएंगे या हुकूमत में जाएंगे। अभी हमारी मुशावरत चल रही है आपस में और मुशावरत के बाद ही हम फैसला करेंगे कि हम किस सियासी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। जिसके बाद मज़ीद उन्होंने कहा कि शाम तक जिस तरह से RO ऑफिस में बंद कमरे में रिज़ल्ट तैयार होते रहे हैं, हमें इससे सबसे ज़्यादा इतराज़ है और हम इसकी सबसे ज़्यादा मुखालफत करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पूरी तरह से हो ही नहीं पाए। अवामी मैंडेट पे फिर से डाका डाला गया है। जिसके बाद पूछा गया KPK में CM कौन होगा, क्योंकि KPK में क्लियर तौर पे आपकी अक्सरियत है, आपकी पार्टी ने उधर से क्लीन स्वीप किया। जिस पे खान साहब ने कहा जी अली अमीन गंडापुर को मैं वहाँ से अनाउंस कर चुका हूँ, मतलब KPK में खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर होंगे वज़ीर आला। ये सब सहाफ़ियों से आज उनकी बात हुई थी। तो जो अडयाला वाली बात होती है वो तो बिल्कुल आउट हो जाती है। अब आ जाते हैं जी लोटे पे, जिसका हमने कल भी जिक्र किया था। वसीम कादर NA 121 से जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता से और विन होने के बाद नून लीग में चले गए थे, इनके मुंह पे एक बार हमजा शबाशी साहब ने बोतल भी मारी थी, जिसके पास ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ छोड़ के आए थे। जिसके बाद मरीम नवाज़ साहबा कुछ ही अर्सा पहले खुद ही कहती फिरती थी कि लोटों को वॉशरूम में होना चाहिए, लोटों को सियासत में नहीं होना चाहिए, खरीद व फरोख्त पे पाबंदी लगनी चाहिए। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मेल मिलाप करके कुछ कवानीन भी मुतारफ़ करवाए थे कि ये खरीद व फरोख्त नहीं होनी चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, सियासत के लिए आइन के लिए जो है क्या कहते हैं बूढ़ी साबित होती है। और अभी वसीम कादरी को किस मुँह से इन्होंने ले लिया, जैसे इक़्तिदार की भूख इन्हें नज़र आई और पता लगा कि भाई हम हुकूमत बना सकते हैं, ये बंदा आ रहा है, तो साथ ही उसे शामिल कर लिया। अब ये लोटा नहीं था। अलबत्ता जिस लोटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है कल की। दरख्वास्त के क्या हवाल हैं जी? बखिदमत जनाब SHO साहब थाना हरबंसपुरा लाहौर, दरख्वास्त बराए इंदराज मुकदमा बरखिलाफ वसीम कादिर वल्द नामालूम, मोबाइल 0321409727 हल्का MNA 121 सकना वसीम, मंजिल धर्म स्ट्रीट, मोहल्ला अकरम रोड, काचोपुरा, लाहौर। जनाब अली गुजारिश है कि साहिल राशिद खान काकर एडवोकेट सकना रहमान गार्डन लाहौर का रहायशी हूँ और शोबा वकालत से मुंसलिक हूँ। मौजूदा जनरल इलेक्शन 2024 में हमारे हल्के NA 121 में तरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादर ने दौरान कैंपेन मुझे और हल्का की आवाम के साथ हलफ दिया कि इमरान खान चेयरमैन तरीके इंसाफ का सिपाही हूँ। मैं आपसे और आपके हल्के की आवाम के सामने मानी व कुरानी हलफ देता हूँ कि आप
गयूर अवाम का वोट इमरान खान का है, ये वोट आपकी अमानत है और मोर 8 फरवरी 2024 को आपकी अमानत दिए हुए वोट से इलेक्शन जीत कर तो मैं आपके अमानतन दिए हुए वोट की सीट NA 121 इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तरीके से आपके सपुर्द करूँगा और अपने हल्का की आवाम के दिए हुए वोट में ख़यानत नहीं करूँगा। जबकि अब साहिल के इल्म में आया है कि मोरखा 11/2/2024 को मुलजिम वसीम कादिर ने मेरा और हल्का की आवाम के अमानतन दिए गए वोट से ख़यानत करके बतौर MNA 121 बाज़ाब्ता मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। जनाब अली दावादार हूँ कि साहिर और हल्का की आवाम ने अपना वोट कलंदरपुरा पोलिंग स्टेशन गर्ल्स हाई स्कूल में मुताबिक हल्फ इल्ज़ाम अलिया चेयरमैन तरीके से इमरान खान को कास्ट किए थे, जो कि इल्ज़ाम अलिया ने मेरा और मेरे हल्का की गयूर अवाम के वोट अमानतन हासिल करके और बादशाह कामयाबी हल्का की अवाम के साथ धोखा दही फ्रॉड किया हुआ है, मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करके सख्त ज़्यादती की है। दावादार हूँ कि इल्ज़ाम अलिया का हस्ब ज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और ये कल भी हमने जिक्र किया था कि ये जो है सादिक और अमीन रहे ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हल्फन कहा था कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के और मान के कहता हूँ कि आपके वोट की मैं हिफाजत करूँगा, इमरान खान साहब का साथ दूंगा वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सी इन्होंने बातें की थी जिसकी प्रॉपर वीडियो मौजूद है, वीडियो प्रूफ मौजूद है। तो सादिक अमीन ये रहे नहीं है और अगर सादिक अमीन रहे नहीं है तो ये इस सीट पर बरकरार रह ही नहीं सकते। चाहे इन्होंने विन कर लिया लेकिन ये यहाँ बरकरार नहीं रह सकते। अब देखते हैं कि कानून क्या कार्रवाई करता है और कानूनी कार्रवाई कहाँ तक जाती है। जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए थे पाकिस्तान में, अब उनकी जो आफ्टर शॉक्स बाहर आ रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं, पाकिस्तान किस हालत में जाता है। उम्मीद तो यही करते हैं कि जो भी सियासी पार्टी है पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। अपने मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इसी उम्मीद के साथ ज़्यादा दिए कि एक दिन पाकिस्तान की हालत मज़ीद बेहतर होगी, पाकिस्तान के शहरियों की, पाकिस्तान के बाशिंदों की, पाकिस्तान में रहने वालों की, जो यहाँ की नेशनलिटी को प्राउडली कहते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, उनकी हालत बेहतर होगी। अल्लाह ने के बाद।